दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अशुभ रेखा राहु रेखा की चर्चा करने जा रहे हैं। उसके कुछ खास तथ्य जो राहु रेखा की घातकता का निर्धारण करते हैं। कैसे, आइए करते हैं विश्लेषण। राहु रेखा निकलती है आपके आक्रमक मंगल पर्वत से, और यदि आपकी राहु रेखा जीवन रेखा से पतली है, इतनी घातक नहीं होती। ऐसे ही राहु रेखा यदि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सीधी तो भी घातक बहुत नहीं होती। हल्का फुल्का उथल पुथल मचाएगी, हल्की फुल्की, ज़्यादा अनिष्टकारी नहीं होती। हथेली के मध्य में मनी ट्रायंगल हो या सूर्य पर्वत पर कोई शुभ साइन हो, तब भी इसकी घातकता बहुत इंटेंसिव नहीं होती। यदि आप किसी ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं तब भी ये बहुत घातक नहीं होती। यदि राहु रेखा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होने के बजाय थोड़ी तिरछी हो, ऊपर की तरफ स्लैंट लेते हुए, साथ में यह जीवन रेखा से मोटी हो, आप गर्म प्रदेश में रह रहे हो, हथेली पर मनी ट्रायंगल नहीं है, सूर्य पर्वत पर कोई पॉजिटिव साइन नहीं है, अब ये रेखा बहुत ही अनिष्टकारी। जिस राहु रेखा के काल अवधि के दौरान यह राहु रेखा वार करती है ना, जिस भी रेखा को काटती है, उससे संबंधित जातक को बहुत ही संघर्ष का सामना करना पड़ता है। बहुत ही अनिष्टकारी समय, संघर्ष, कोई तरक्की नहीं, कोई भाग्य उदय नहीं, विषमताएं, कहीं रास्ता नजर नहीं आता, आमदनी होती नहीं, उल्टे खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे में आपकी राहु रेखा मोटी हो जीवन रेखा से और थोड़ा तिरछी ऊपर की तरफ चल रही हो, उंगलियों की तरफ चल रही हो, थोड़ा स्लैंट लेते हुए, और इसने आपकी लाइफ लाइन को काट दिया। जिस अवधि में उभर रही है उस काल अवधि में जातक को शारीरिक कष्ट जरूर होगा, जातक को मेडिकल एक्सपेंस करना ही पड़ेगा। बीमारी हो, चोट लगे, कुछ भी हो, शरीर पर हानि अवश्य ही होगी। शारीरिक कष्ट आपको झेलना ही पड़ेगा। कब? जब राहु रेखा जिस अवधि के दौरान जीवन रेखा को काटे। यदि ये आगे बढ़ के आपकी ब्रेन लाइन को काट दे, हेड लाइन को, मस्तिष्क रेखा को, तो जो शरीर पर कष्ट हुआ है ना, उसका असर आपके दिमाग पर भी होगा। गहरा मानसिक तनाव। यदि ये आगे बढ़कर आपकी भाग्य रेखा को काट दे, अब धन की भी हानि, शरीर को कष्ट, मानसिक तनाव, और साथ में धन की हानि, आर्थिक कष्ट, कुछ ऐसा होगा भयानक त्रासदी, धन से संबंधित
जातक ऑलमोस्ट बर्बादी हो जाता है, सब कुछ विषम, बहुत संघर्ष, जातक पाई पाई को मोहताज हो जाता है। यदि ये आगे बढ़कर आपकी सूर्य रेखाओं काट दे तो इन सब कष्टों के अलावा जातक को सामाजिक अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ अनिष्ट हो जाए, जातक का समाज में अपयश हो, अपमान, बहुत ही कष्टकारी। शरीर पर भी चोट, मानसिक तनाव, धन की हानि और सामाजिक अपयश का भय। भय क्या होगा ही होगा। यदि ये रेखा आगे बढ़कर हृदय रेखा को छू ले और घातक, इन सब दुष्प्रभावों के अलावा इन सब का असर जातक के दिल पर भी पड़ता है। जातक को भावनात्मक आघात का सामना करना पड़ता है। जिस अवधि में राहु रेखा जीवन रेखा को काट रही है उस अवधि से देख लीजिए, या राहु रेखा जिस भी रेखा को काट रही है वहाँ पर काल अवधि का निर्धारण कर लीजिए। जितनी स्पष्ट, गहरी और जीवन रेखा से मोटी होगी, इतनी तिरछी होगी, उतनी ही घातक होगी। अगर बढ़ते हुए यह हृदय रेखा को छू ले तो 2.5-3 साल जातक का भयानकतम समय, सब कुछ उलट पलट, कुछ समझ नहीं आता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तरक्की छोड़िए, संघर्ष की बात कीजिए, मतलब असहनीय कष्ट। लेकिन यदि आपकी राहु रेखा पतली हो और हृदय रेखा को छूने के बजाय उसे काट के आगे निकल जाए, जिस पर्वत पर पहुंच रही है, अब राहु रेखा शुभ हो गई। जैसे ही वो पर्वत क्षेत्र पर पहुंची, चाहे गुरु पर पहुंचे, शनि पर पहुंचे, सूर्य पर पहुंचे या बुध पर पहुंचे, जिस पर्वत पर पहुंच रही है उससे संबंधित गुणों में जातक को अपार फायदा होगा। अब राहु रेखा अनर्थकारी नहीं, आपके लिए एक शुभ अवसर बन जाएगा और आपको खूब फायदा कराएगा। जैसे यहाँ पर जो राहु रेखा है पतली है जीवन रेखा से, और हृदय रेखा काट कर पहुँच रही है शनि पर्वत पर, तो धन संबंधी लाभ की प्रबल संभावना। तो राहु रेखाएं अशुभ होती हैं, सभी नहीं, कुछ शुभ भी होती हैं। तो रेखाओं के निर्धारण में राहु रेखाओं की प्रकृति, उनका आकार प्रकार, राहु रेखा की घातकता को, इंटेंसिटी को प्रभावित करता है। आशा करता हूँ राहु रेखाओं के बारे में जानकारी आपकी जानकारी को इनहेंस करेगी, बढ़ाएगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।